अभियान के नाम से एक कार्यक्रम कर रहा हूं, जिसके तहत हम लोगों का ये प्रयास है कि बिहार में समाज में घूमकर ये पता किया जाए कि किन सही लोगों को साथ में लेकर बिहार के बेहतरी के लिए कुछ प्रयास किया जा सकता है। 2 मई 2022 को पटना के प्रेस वार्ता में मैंने बताया था कि अभी कोई राजनीतिक दल नहीं बनाया गया। जन सुराग कोई राजनीतिक दल नहीं है, ये एक सोच है, एक अभियान है, जिसके मूल में बिहार की जो दुर्दशा है, बिहार की जो आज स्थिति है, उसको सुधारने के लिए समाज को साथ में जनजागरण के माध्यम से समाज के लोगों को समझाकर बुझाकर उनकी मदद से एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने का प्रयास है। इसके तहत पहले चरण में मैंने ये घोषणा की थी 2 मई को कि जितने लोगों ने भी बिहार में, जितने सज्जनों ने, जितनी संस्थाओं ने, जितने व्यक्तियों ने मुझे अपने यहाँ बुलाया है, मैं उनके यहाँ जाऊंगा और उनके माध्यम से छोटी छोटी गोष्ठियों में कुछ लोगों से संपर्क, उनसे परिचय और उनसे संवाद का काम किया जाएगा। 2 मई को जब मैंने घोषणा करी थी तो उन ऐसे लोगों की संख्या जिन्होंने अपने यहाँ मुझे बुलाया था या जिनके यहाँ मेरे टीम के सदस्य गए थे, ऐसे लोगों की संख्या 17.5 से 18,000 मैंने बताई थी। आज वो संख्या बढ़कर करीब 75,000 की है। करीब 75,000 लोग ऐसे हैं बिहार में जिन्होंने अपने घर, अपने ऑफिस, अपने गांव, अपने पंचायत, अपने शहर में बुलाया है, इनवाइट किया है कि आप आइए और बताइए कि जन सुराज में आप क्या करना चाहते हैं। इसी संदर्भ में मैं हर जिले में जा रहा हूँ। आज आपके जिले दरभंगा में आया हूँ और आज और कल मैं 2 दिन तक यहाँ रहूंगा। इसके बाद फिर से दोबारा यहाँ आऊंगा। कल तक मैं समस्तीपुर में था और उसके पहले करीब 12 जिलों में ऐसे 3 से 4 दिन हर जिले में हम लोग जा रहे हैं। दूसरे चरण में जैसा कि आपको ज्ञात है, 2 अक्टूबर से मैं चंपारण गांधी आश्रम से एक पदयात्रा शुरू कर रहा हूँ, जिसका मूल उद्देश्य ये है कि लोगों को हमारे पास न आना पड़े। मैं स्वयं से ही चलकर लोगों के पास हर गांव, हर पंचायत, हर शहर, हर गली, हर मोहल्ले में जाऊं, लोगों से मिलूं। और पदयात्रा के 3 उद्देश्य हैं। एक, समाज में लोगों से मिलकर ये जानना और समझना कि उनकी नजर में जो सही व्यक्ति हैं, जिनके राजनीति में आने से या जो राजनीति में है उनको आगे बढ़ाने से कल समाज का कुछ फायदा हो सकता है। तो जो सही लोगों के चयन का प्रयास है, जन सुराज में जो 3 मूल बातें कही गई हैं, सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास, उसकी जो पहली और सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है कि समाज से कैसे सही लोगों को ढूंढ कर निकाला जाए। ऐसे लोगों को चिन्हित करने, उनसे परिचय और संवाद करना ही पदयात्रा का पहला उद्देश्य है, ताकि लोगों से मिलकर ये समझा जाना जा सके कि उनकी नजर में उनके गांव, उनके ब्लॉक, उनके पंचायत, उनके शहर में कौन से ऐसे सही व्यक्ति हैं जिनको अगर राजनीतिक तौर पर आगे बढ़ाया जाए, मजबूत बनाया जाए, तो उससे समाज का कल फायदा हो सकता है। दूसरा पदयात्रा का उद्देश्य है कि लोगों से मिलकर ये जाना और समझा जाए कि उनकी समस्या क्या है। कई बार हम लोगों को लगता है कि पटना में, दिल्ली में या देश के बाहर बैठकर कि आपको और हमको पता है कि लोगों की समस्याएं क्या हैं। हम लोग को थोड़ा बहुत आइडिया हो सकता है, लेकिन मेरा 10 साल का जो सामाजिक राजनीतिक जीवन का अनुभव रहा है, मैं उस अनुभव के आधार पर मैं आपको कह सकता हूँ कि लोगों को जो सही में जो समस्या है वो सिर्फ उन्हें ही पता है। उसको अगर आप जानना समझना चाहते हैं तो आपको लोगों से मिलकर, बैठकर बात करके ही उसको किया जा सकता है। तो पदयात्रा का दूसरा उद्देश्य है लोगों से मिलना और उनकी समस्याओं के बारे में, उनकी तकलीफ के बारे में, उनकी स्थिति के बारे में बेहतर जानकारी करना। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण पहलू, लोगों से ये जानना कि उनकी गांव, उनके शहर या बिहार के विकास के लिए उनके हिसाब से क्या कुछ किया जा सकता है।
ये जो तीसरा पहलू है वो इसलिए कि बिहार के विकास के लिए जो 10-12 महत्वपूर्ण पहलू हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय, खेलकूद, कृषि जैसे 10-12 जो महत्वपूर्ण पहलू हैं, हम लोगों की सोच है कि इस पर बिहार के समग्र विकास के लिए इन सभी पहलुओं पर अगले 10 साल का ब्लूप्रिंट पब्लिक के सामने रखना चाहिए। इन क्षेत्रों में क्या किया जा सकता है और उससे महत्वपूर्ण कैसे किया जा सकता है, उस ब्लूप्रिंट को बनाने के लिए करीब 250 से ज्यादा देश विदेश से विशेषज्ञों को मैंने इकट्ठा किया है। उसमें ज्यादातर लोग बिहार के हैं। वो और हम लोग मिलकर एक ब्लूप्रिंट बना रहे हैं, लेकिन उस ब्लूप्रिंट में, उस खाके में बिहार के लोगों की सोच समाहित नहीं है। जब पदयात्रा के दौरान लोगों से मिलेंगे, उनसे चर्चा करेंगे, मैं स्वयं और मेरे साथ तो सैकड़ों और लोग काम कर रहे हैं, हम लोगों का प्रयास है कि पदयात्रा के दौरान हर उस व्यक्ति तक जो कुछ सुझाव देना चाहता है या जो कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता है, उससे मिलें, उससे बात करें, उसके सुझावों को शामिल करें। पदयात्रा जब खत्म होगी तो उसके 100 दिन के अंदर, मतलब 3 महीने के अंदर बिहार के विकास के जो 10 महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों पर 10 साल का एक खाका, एक ब्लूप्रिंट जनता के सामने रखेंगे, ताकि आपके पास और जनता के पास ये अवसर हो कि आप देख सके कि हम लोग क्या कह रहे हैं और क्या काम करना चाहते हैं और उसको कैसे करेंगे। जहां तक राजनीतिक दल बनाने की बात है, पदयात्रा के दौरान जैसा मैंने आपको बताया, सही लोगों को चुनने का जो प्रयास है, वो सारे लोग अगर मिल जाएं, मैं संख्या का दावा नहीं कर सकता हूं, लेकिन हम लोग का अपना अनुमान है कि कम से कम 25 से 50 हजार ऐसे लोगों को ढूंढ कर निकाला जा सकता है, उनकी सहमति बनाई जा सकती है। पदयात्रा के बाद ये सारे लोग एक साथ बैठेंगे और आजादी से पहले कांग्रेस के जैसे बड़े अधिवेशन होते थे, उसी फॉर्मेट में सारे लोगों को बैठाया जाएगा और मिलकर सब तय करेंगे कि राजनीतिक दल बनाया जाए या न बनाया जाए। अगर दल बनाने की सहमति बनती है तो वो प्रशांत किशोर का या किसी व्यक्ति या परिवार, किसी एक समाज का दल नहीं होगा। वो दल उन सभी व्यक्तियों का होगा जो इस सोच से जुड़कर इस पूरे अभियान में साथ आकर इस दल के निर्माण में अपना कंट्रीब्यूशन रखना चाहते हैं। उनकी भी भागीदारी और उनकी उस दल में हिस्सेदारी जितनी प्रशांत किशोर की है, उतनी उन सबों की भी होगी। वो लोग ही मिलकर तय करेंगे कि दल को बनाया जाना है कि नहीं। इसके साथ साथ वही तय करेंगे कि इस दल को आगे चलाया कैसे जाए, दल का संविधान क्या हो, दल के पदाधिकारी कौन हो और दलों में टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, दल में टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। लोग मिलकर ही तय करेंगे कि इस दल का नेतृत्व कौन करेगा। ये दावा कोई नहीं कर सकता। आप ये मानकर मत चलिए अगर ऐसा कोई दल बनता है तो उसका नेतृत्व प्रशांत किशोर के पास होगा। मैं ऐसा समझता हूँ कि बिहार में हजारों लोग ऐसे हैं जो मेरे से बहुत ज्यादा काबिल है, उनमें क्षमता है। अगर उनमें से कोई चुन कर आता है तो उस दल का नेतृत्व वो सज्जन, वो महिला कर सकती है। अभी हमारे पास इतनी ही जानकारी है। इस कार्यक्रम को, इस पदयात्रा को करने में करीब करीब हम लोग के अनुमान से 1 साल का समय लग सकता है। तो आप मान कर चलिए कि अगले 12 से 15 महीनों तक मैं सिर्फ और सिर्फ यही काम करने वाला हूँ। इसके आगे की जो भूमिका है, आगे का कार्यक्रम है, आगे की जो योजना है, वो जब सारे लोग एक साथ में बैठेंगे तो तय करेंगे, उसके बाद ही मैं आपसे साझा कर सकता हूँ। इसी के साथ मैं अपनी बात पूरी मैंने कर ली। अब आप प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। शांत किशोर जी, अगर बताइए कि आप अपने जीवन में, अभी तक के जीवन में कई राजनीतिक दलों के साथ कई चुनावी क्षेत्र में कार्य किया और अभी आपने बिहार की बात की है और कई बातें आपने बिहार के बारे में कहा है, तो ये आप कह रहे हैं कि सही लोग, सही सोच, सही सामूहिक प्रयास, इसमें आपका अभी तक क्या अनुभव है कि कैसे